आज के लेक्चर के अंदर पढ़ने जा रहे हैं इलेक्ट्रॉन एफिनिटी को। ठीक है, तो इलेक्ट्रॉन एफिनिटी बहुत छोटा सा टॉपिक है, बहुत आसान सा टॉपिक है, बहुत मुलायम टॉपिक है। इलेक्ट्रॉन एफिनिटी बेसिकली ये एक एनर्जी है। इलेक्ट्रॉन एफिनिटी अमाउंट ऑफ एनर्जी है। पहली बात, मेरा नाम है करतार कुमार, ठीक है, और मैं आपको पढ़ा रहा हूँ केमिस्ट्री क्लास 9 की, और हमारा चैनल है फेडरल का मंजन। यहाँ पे सारा मंजन आपको बेचा जाएगा, तो बस एक काम करें, सब्सक्राइब कर दें चैनल को, और दूसरी चीज़ लाइक कर दें वीडियो को, डेट ऑल। तो इलेक्ट्रॉन एफिनिटी क्या है बेटा? अमाउंट ऑफ एनर्जी है। भाई कौन सी एनर्जी है? जस्ट लाइक आयोनाइजेशन एनर्जी, आयोनाइजेशन एनर्जी का अपोजिट है ये। MCQ आ सकता है, व्हाट काइंड ऑफ एनर्जी इज अपोजिट ऑफ आयोनाइजेशन एनर्जी? इलेक्ट्रॉन एफिनिटी आएगा जवाब। कैसे है अपोजिट, समझाता हूँ, कॉन्सेप्ट है सारा। देखो, आयोनाइजेशन एनर्जी थी इलेक्ट्रॉन को निकालने के लिए एनर्जी। अब ये जब इलेक्ट्रॉन निकला हुआ इलेक्ट्रॉन किसी भी एक एटम के अंदर, क्लोरीन के एटम के अंदर जाएगा। क्लोरीन क्या है? 7 इलेक्ट्रॉन्स है। क्लोरीन को 1 इलेक्ट्रॉन की ज़रूरत होती है। क्लोरीन के पास कितने इलेक्ट्रॉन होते हैं आखिरी शेल के अंदर? 7। एक की ज़रूरत होती है इसको, 1 2 3 4 5 6। भाई ऑक्टेट कंप्लीट करने के लिए 1 चाहिए। जब ये इलेक्ट्रॉन इसके अंदर जाएगा तो एनर्जी रिलीज होगी। एनर्जी क्या होगी? रिलीज होगी। भाई इलेक्ट्रॉन को निकलवाने के लिए इस क्लोरीन को एनर्जी क्या रिलीज होगी ना भाई। क्यों रिलीज होगी बेटा? ये इलेक्ट्रॉन जहाँ से होके भी आ रहा है, इसके पास ऑलरेडी अच्छी खासी एनर्जी है। जब इस एनर्जी ऑर्बिट में जाके पहुँचेगा, इस पॉजिटिव चार्ज के अट्रैक्शन में आएगा करीब, तो यहाँ पे इस शेल की जितनी एनर्जी हो जाएगी, और वो जो एक्स्ट्रा अमाउंट की एनर्जी होगी ना, जो उसको मिली थी जहाँ से वो निकल के आया है। भाई जहाँ से वो सोडियम के एटम से अगर निकला है तो इसको एनर्जी मिल गई, एनर्जी लेके निकल गया। अब ये कहीं पे आके फटक गया, अटक गया, वो एनर्जी तो निकल जाएगी, समझ रहे हैं? तो वो एनर्जी रिलीज होगी। उस रिलीजिंग ऑफ एनर्जी को इलेक्ट्रॉन एफिनिटी कहते हैं। बेसिकली इलेक्ट्रॉन एफिनिटी ये बताती है कि वैल्यू जितनी ज़्यादा बड़ी नेगेटिव होगी, मोर नेगेटिव वैल्यू होगी, जितनी ज़्यादा मोर नेगेटिव लार्जर नेगेटिव होगी, नेगेटिव लार्जर होगी, ये बताएगी कि उस एटम को कितनी तड़प है, उस किसकी? इलेक्ट्रॉन की। भाई उसको कितनी तड़प है। बेसिकली इतनी ज़्यादा। नेगेटिव का मकसद क्या होता है? एनर्जी का रिलीज होना। नेगेटिव यानी उस चीज़ में से निकलना। नेगेटिव 328 का मकसद क्या होगा? भाई ये नेगेटिव यानी ये इसको निकालेगा, ये इसको देगा। मतलब इस इलेक्ट्रॉन के लिए, ऐसे एक इलेक्ट्रॉन के लिए ये एनर्जी रिलीज होगी। समझ रहे हैं बात? उतना प्यार है उसको। पॉजिटिव कब होगी बेटा? पॉजिटिव तब होगी जब उसको इलेक्ट्रॉन चाहिए नहीं। जब इलेक्ट्रॉन वहाँ पे ऐड होगा, रिपल्जन इतनी होगी, आपको उसको ऐड करने के लिए आपको एक्स्ट्रा एनर्जी देनी पड़ेगी। आपको क्या करनी पड़ेगी? एक्स्ट्रा एनर्जी देनी पड़ेगी उसको। एनर्जी रिलीज नहीं होनी, एनर्जी देनी पड़ेगी, एक्स्ट्रा एनर्जी देनी पड़ेगी मेरी जान, देनी पड़ेगी एक्स्ट्रा एनर्जी, तभी वो पॉजिटिव होती है। पॉजिटिव का मकसद क्या होता है? जितनी बड़ी पॉजिटिव वैल्यू, मतलब पॉजिटिव का मकसद क्या? उसको इलेक्ट्रॉन नहीं चाहिए, इलेक्ट्रॉन आपको एनर्जी देनी पड़ेगी। वो तो खुशी नहीं ना इलेक्ट्रॉन लेने पर। नेगेटिव मकसद, नेगेटिव वैल्यू जितनी बड़ी यार, उसको तलब ज़्यादा है। पॉजिटिव या लेस नेगेटिव, मतलब लेस नेगेटिव क्या हुआ? नेगेटिव विद लेस, वो जो मैग्नीट्यूड है वो बहुत ज़्यादा कम हो, -2, -50, -43, उसको इतनी तड़प नहीं है। 0 मतलब उसको कुछ करना ही नहीं है। 0 से अबव मतलब भाई उसको देनी पड़ेगी एनर्जी। बेसिकली जो चीज़ें एनर्जी रिलीज़ नहीं करती, हम उसकी लेते ही 0 हैं। हम पॉजिटिव के साथ इतना डील नहीं करते, ठीक है भाई। यहाँ पे आप देख लो, आपको सबकी 0 कर दी है, इतनी नहीं है। बेरिलियम मैग्नीशियम की होती है, कैल्शियम इसकी थोड़ी बहुत ली जाती है, बाकी सारा 0 है। भाई इन सब के 8 इलेक्ट्रॉन पूरे हैं, 8 इलेक्ट्रॉन वैलेंस शेल के अंदर पूरे हैं, तो इनको चाहिए ही नहीं इलेक्ट्रॉन, क्या करेंगे? इसको तलब ही नहीं है। फ्लोरीन भाई मोस्ट इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम है, इसको चाहिए, इसकी आयोनाइजेशन एनर्जी अच्छी है, इलेक्ट्रॉन एफिनिटी। क्लोरीन की -349 है, इसकी फ्लोरीन से ज़्यादा है। क्यों ज़्यादा है? क्योंकि इसके पास जगह ज़्यादा है। यार इसके जो एक्सेप्शन है कुछ, देखो एक ट्रेंड समझो, लेफ़्ट टू राइट जाते हुए, इस चीज़ को भाई छोड़ दो,
लेफ़्ट टू राइट जाते हुए ये जो इलेक्ट्रॉन एफिनिटी है ये बढ़ती है, बढ़ती कम होती है, ये समझो। बढ़ती इस सेंस में, नेगेटिव सेंस में बढ़ती जाती है, नेगेटिव वैल्यू बढ़ती जाती है, बढ़ती जाती है, मोर नेगेटिव होती जाती है। डाउन द ग्रुप ये पॉजिटिव होती जाती है, पॉजिटिव होती जाती है यानी पॉजिटिव तरफ होती जाती है, यानी पॉजिटिव के करीब होती जाती है, मतलब लेस नेगेटिव होती जाती है, लेस नेगेटिव, कम नेगेटिव, कम नेगेटिव। मैग्नीट्यूड होता है ना वो लेस नेगेटिव होता जाता है, ठीक है, यानी पॉजिटिव की तरफ होती जाती है। ये ट्रेंड है इसका। बीच में एक्सेप्शन है। अब एक्सेप्शन आप अभी नहीं पढ़ सकते, जैसे फ्लोरीन से एनर्जी कम होनी चाहिए थी ना, कम नेगेटिव होनी चाहिए थी, ठीक है, यानी नेगेटिव 326 हो जाता, उस तरीके हो जाता, लेकिन बढ़ क्यों गई, मोर नेगेटिव क्यों गई? भाई फ्लोरीन को ज़्यादा तलब होनी चाहिए इलेक्ट्रॉन की, लेकिन क्लोरीन को है, क्यों भाई? ऐसा होता है एटॉमिक साइज की वजह से, एटॉमिक रेडियस की वजह से, इलेक्ट्रॉन रिपल्जन की वजह से। यहाँ पे दो इलेक्ट्रॉन एफिनिटी कितनी होगी? दो फोर्सेस होती है, एक होती है इलेक्ट्रॉन रिपल्जन, एक ये चीज़ बताती है, दूसरी होती है आपके पास न्यूक्लियस इलेक्ट्रॉन अट्रैक्शन। ये चीज़ें होती हैं। ये किन के ऊपर डिपेंड करती है? एटॉमिक रेडियस के ऊपर, नंबर ऑफ शेल के ऊपर, शील्डिंग इफेक्ट कितना है भाई, ये भी शील्डिंग इफेक्ट के ऊपर डिपेंड करती है भाई, न्यूक्लियस इलेक्ट्रॉन अट्रैक्शन कितनी आएगी। तो ये अभी आपके काम की चीज़ नहीं है, समझना है जो समझो। ये रहा फैक्टर अफेक्टिंग्स भाई क्या है इलेक्ट्रॉन एफिनिटी के? न्यूक्लियर चार्ज होता है, एटॉमिक रेडियस होता है, शील्डिंग इफेक्ट होता है। न्यूक्लियर चार्ज, शील्डिंग इफेक्ट बात सेम है, ये समझो। लेफ्ट टू राइट जाओगे इलेक्ट्रॉन एफिनिटी बढ़ेगी, केस साइंस में बढ़ेगी, हकीकत में कम होगी। यार बढ़ने का मकसद क्या? वो जो नेगेटिव है ना, नेगेटिव को नहीं देखो, ये जो वैल्यू है ना, एक्स वैल्यू है, इसको देखो, ये एक्स बढ़ता जाएगा। नेगेटिव सिर्फ ये बता रहा है वो चीज़ निकल रही है बाहर। दिस इज ड्यू टू एन इंक्रीज इन न्यूक्लियर चार्ज एंड डिक्रीज इन एटॉमिक रेडियस। चार्ज बढ़ेगा, तलब बढ़ेगी इलेक्ट्रॉन की, पॉजिटिव नेगेटिव को अट्रैक्ट करेगा, प्यार बढ़ेगा, मोहब्बत बढ़ेगी। विच बाइंड्स द एक्स्ट्रा इलेक्ट्रॉन मोर टाइटली टू द न्यूक्लियस, जो कि इलेक्ट्रॉन को बहुत ज़्यादा टाइटली पकड़ेगा, और जितना ज़्यादा टाइटली पकड़ेगा उतनी एनर्जी रिलीज होगी ज़्यादा, ठीक है। ढीला पकड़ेगा, एनर्जी इतनी ज़्यादा रिलीज नहीं होगी। बट द शील्डिंग इफेक्ट रिमेंस कांस्टेंट इन ईच साइकिल, ठीक है, हर साइकिल में जो होता है ना शील्डिंग इफेक्ट सेम रहता है। देयरफॉर द अल्कली मेटल्स हैव द लोएस्ट एंड द हैलोजेंस द हाईएस्ट इलेक्ट्रॉन एफिनिटी इन ईच पीरियड। बेसिकली आप यहाँ पे जाएं शील्डिंग इफेक्ट सेम, यहाँ पे जाएं शील्डिंग इफेक्ट सेम, सेम 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 सेम, हर जगह पे सेम है। तो जैसे जैसे इलेक्ट्रॉन ऐड होता जाता है, सो दिस वर्क्स लाइक दैट। आगे जाते जाओगे वो शील्डिंग इफेक्ट सेम है, न्यूक्लियस का चार्ज बढ़ता जाता है, तो ऑब्वियसली यार इलेक्ट्रॉन एफिनिटी बढ़ेगी, प्यार बढ़ेगा, इलेक्ट्रॉन की तलब बढ़ेगी। भाई डाउन द ग्रुप जाते हुए कम होती है, बिकॉज शील्डिंग इफेक्ट बढ़ता जाता है, एटॉमिक रेडियस बढ़ता जाता है, वो लूजली बाउंड हो जाता है इलेक्ट्रॉन भाई न्यूक्लियस के साथ, इसकी वजह से एनर्जी डिक्रीज होती है। ये कॉन्सेप्ट है। देयर आर सेवरल एक्सेप्शन भाई, जो मैंने बात की आपको एक्सेप्शन की, फ्लोरीन, क्लोरीन और ट्रेंड होता है इलेक्ट्रॉन एफिनिटी का। यू विल लर्न रीजंस फॉर इट इन हायर ग्रेड, हायर ग्रेड में जाके पढ़ेगा। जैसे बेरिलियम मैग्नीशियम की इतनी क्यों होती है, जीरो या जीरो से अबव होती है, ये जो एक से अबव होती है, जीरो से, एक से अबव होती है, जीरो से, ऐसा क्यों होता है मैग्नीशियम के केस के अंदर। नाइट्रोजन की पॉजिटिव क्यों होती है? यार इन्होंने जीरो लिखना चाहिए था, ग्रेटर देन जीरो, एक्स ग्रेटर देन जीरो। पॉजिटिव इस वजह से क्योंकि नाइट्रोजन बहुत ज़्यादा स्टेबल होता है, स्टेबल इसकी कन्फिग्रेशन की वजह से होता है। इसके पास पेयर्स हाफ जो है ना पेयरिंग हुई पड़ी होती है, पेयरिंग नहीं, हाफ फिल्ड ऑर्बिटल्स होते हैं, इस वजह से। ये आपको हाफ फिल्ड ऑर्बिटल नहीं पता, फर्स्ट ईयर के अंदर ये सारी चीज़ कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाएगा। आप दूसरे चैप्टर के अंदर एटॉमिक स्ट्रक्चर के अंदर, जैसे ऑक्सीजन वाला क्या था सीन एंड वगैरह वगैरह, नाइट्रोजन ऑक्सीजन के साथ जो सीन हो रहा होता है ना आयनाइजेशन एनर्जी का, बेरिलियम बोरॉन के साथ, बेरिलियम ज़्यादा स्टेबल होता है, नाइट्रोजन ज़्यादा स्टेबल होता है, वगैरह वगैरह। भाई हीलियम वगैरह की इन्होंने ज़ीरो लिखी हुई है। बेसिकली सच्ची बात बताऊँ, इधर इन्होंने ज़ीरो लिखना चाहिए था। क्यों? क्योंकि ये पॉजिटिव को डील ही नहीं कर रहे। इन्होंने पूरे यहाँ पर टेबल में पॉजिटिव नहीं लिखी हुई। हकीकत में इसकी भी पॉजिटिव होती है मेरी जान, इसकी भी पॉजिटिव होती है, लेकिन आप अभी 9th क्लास के अंदर हैं, आपको इतना कॉन्सेप्ट नहीं देना, इसकी वजह से इन्होंने बाय मिस्टेकली इधर पॉजिटिव लिख दिया। हकीकत में इसको ज़ीरो लिखना चाहिए था, या और इससे ज़्यादा अच्छा छुटकारा पाने के लिए और कोई प्रॉब्लम भी ना हो और इनकी इज्जत भी बच जाए कि यार ये जिस बंदे ने ये बुक लिखी है ना वो वाकई में अक्लमंद है, बहुत ज़्यादा होशियार है। तो होशियार बंदा होता क्या करता? एक्स वो एनर्जी है जो कि ग्रेटर देन जीरो है, तो इधर क्या लिखता भाई, इसको काट करता, इसको लिखता एक्स ग्रेटर देन जीरो, वो बंदा ऐसा कर देता काम। साउंड्स गुड?
यही था कॉन्सेप्ट। देखिए अभी हमारा व्हाट्सएप ग्रुप चल रहा है, ठीक है। व्हाट्सएप ग्रुप क्या होता है, वहाँ पे आपको जो है नोट्स दिए जाते हैं, आपको सारे टारगेट पेपर, गेस्ट पेपर, नोट्स, प्रॉब्लम, सवाल जवाब सारे करवाए जाते हैं, आपको तमाम तालीमात के हिसाब से एग्ज़ाम प्रिपरेशन करवाई जाती है, जिसकी फ़ी 1000 रुपीज़ है ऑल क्लासेस की, ठीक है। ऑल क्लासेस की नहीं, 9 मैट्रिक की जो है वो 1000 है, फर्स्ट ईयर इंटर की 1500 रुपये फ़ीस है। हर चीज़ आपको करवाई जाती है उनके अंदर, नोट्स आपको दिए जाएंगे तमाम सब्जेक्ट्स के, गेस्ट पेपर, टारगेट पेपर। तो सिर्फ इस नंबर पे कांटेक्ट करके 8079-808 हमें बताएं कि क्लास कौन सी है और बोर्ड कौन सा है। बोर्ड बताना भाई फेडरल बोर्ड है हमारा, तो हम आपको ग्रुप में ऐड कर लेंगे। और अगर आपको क्लासेस चाहिए क्लास 9, 10, 11, 12 के बायो, केमिस्ट्री, मैथ, फिज़िक्स की हमारे पास क्लासेस चल रही हैं जूम पर, लाइव क्लासेस, ठीक है, ठीक है। जूम पर क्या चल रही हैं, ऑनलाइन क्लासेस। आपको वहाँ पे आपको सवाल भी कर सकते हैं हमसे, बच्चों से सवाल भी कर सकते हैं। आपको वीकली टेस्ट लिए जाते हैं, चैप्टर टेस्ट लिए जाते हैं, मंथली टेस्ट लिए जाते हैं, जनरल टेस्ट लिए जाते हैं, आपको पूरी प्रिपरेशन करवाई जाती है ऑनलाइन। लाइव क्लास में टीचर आपको पढ़ा रहा होता है, तो वहाँ पे पढ़ने का बच्चा स्केड्यूल होता है, टाइम का पाबंद होता है, तो आप उसके अंदर ज्वाइनिंग कर सकते हैं, वो भी इसी नंबर पर कॉन्टैक्ट करके। और आपको यहाँ पर ऊपर नज़र आ रहा होगा। खुदा हाफिज़। मेक श्योर चैनल को सब्सक्राइब कर लें।